प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 6800 केस को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। जो फाइनल जजमेंट आप सभी लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ गई है। साथ में बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों में आरक्षण मानकों के साथ 25,996 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के फैसला किया गया है। बहुत बड़ा फैसला है, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है उसको यहाँ पर हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट कि जस्टिस पंकज भाटिया बेंच का कर्मचारियों के हितों के लिए बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। साथ में हाई कोर्ट नियमावली रद्द, जारी आदेश से नियुक्तियों पर संकट क्या करेगी सरकार, इसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। और साथ में आज के न्यूज़पेपर्स में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई अन्य जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको यहाँ पर हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 6800 केस को लेकर के तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि 6800 के लिए बुरी खबर है, 6800 के लिए निर्देश गलत जारी हुए हैं। ये सब निराधार और केवल गलत और अफवाह फैलाने वाली बातें हैं, क्योंकि 6800 केस में जो फाइनल जजमेंट है वो बहुत जल्दी ही जारी होने जा रहा है, जिसको लेकर के जो है चीज़ें अटकलें लगातार जारी हैं। और इसी बीच एक चीज़ और निकल कर सामने आई है। क्या जो आपका 6800 केस है उसका जो फाइनल जजमेंट है वो जो आपका विंटर वेकेशन होने जा रहा है कोर्ट में उसके बाद में आएगा, तो उसको लेकर के एक जो आपका एक रोस्टर आया है उसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टिंग जो आपकी हिस्ट्री उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है। ओम प्रकाश शुक्ला जी के बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जिन मैटर्स को उन्होंने जिस डेट में सुना था तो उसको लेकर के बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तारीख में आप सभी लोगों का मैटर सुना गया था और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जजमेंट आपका रिजर्व हो गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी, जो ये आप सभी लोगों के लिए लिस्ट आई है इसमें एक मेन उद्देश्य इस लिस्ट का ये कि आपका फाइनल जजमेंट जो है जनवरी को जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट निर्देश यही आ रहा है कि यहाँ पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जो वेकेशन होने जा रहा है उसको लेकर के अपवाद चल रहे हैं। क्या वेकेशन के बाद में आप सभी लोगों के लिए ये सामने निकल कर आएगा, यानी 6800 केस का जो है पटाक्षे हो पाएगा। लेकिन हम आपको अवगत कराना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से इस मामले को हल करने को लेकर के जो सरकार का निर्देश विभाग को मिला है और विभाग ने जितनी तत्परता से अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस हिसाब से ये मामला बहुत जल्दी निस्तारित होना चाहिए। और हम यही आशा करते हैं कि इस जो आपकी विंटर वेकेशन है उससे पहले ही आप सभी लोगों के लिए फाइनल जजमेंट जारी हो जाए, ऐसा जो कुछ है वो स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आप सभी लोगों का जो बहुत बेसब्री से इंतजार है वो खत्म होता नजर आए। और अभी के लिए अगर बात करेंगे तो 6800 केस भी सेफ है, लिस्ट भी सेफ है और सारी चीज़ें भी सेफ हैं। किसी को कुछ भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। बस बात यही चल रही है, क्योंकि आंसर की जो प्रकरण है वो बेसिक शिक्षा विभाग के गलियारों में गूंज रहा है, जिसमें भी अपवाद चल रहा है कि कितने लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। क्योंकि एक तरफ जो ये है याचियों को नियुक्ति देनी है और दूसरी तरफ जो अन्य साथी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने परिभाषा अंक को पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। माननीय योगी जी से भी मुलाकात की गई है। तो यानी कुल मिला के अगर बात करें तो अभी 6800 केस के लिए जल्द ही फाइनल जजमेंट हो सकता है, क्योंकि आंसर की प्रकरण पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग के पास केवल और केवल 2 महीने का समय शेष है। तो अगर जनवरी में मैटर को ले जाते हैं, वेकेशन के बाद में अगर जजमेंट आता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्पेशली जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए और बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जिले वाइज मांगा गया है। अगर वो स्पष्ट हो जाता है तो आप सभी लोगों की जो नियुक्ति का आपका कार्यक्रम बहुत जल्दी ही संपन्न होगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है। प्राथमिक विद्यालयों में आरक्षण मानकों के साथ 25,996 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति का फैसला जो लिया गया है उसको लेकर के यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो आपकी महत्वपूर्ण भर्ती है कहाँ से और किस रूप से संबंधित है। तो ये जो आपकी भर्ती है ये झारखंड में जो आपकी भर्ती होने वाली 26,000 जो सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 25,996 पदों पर नियुक्त की जा सकेगी। नियुक्त विद्यालय प्रबंधन समिति एवं पंचायत के लिए इसका आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा जो मंत्री हैं यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति जो है दिल्ली और गोवा के तर्ज पर की जाएगी। इसमें
प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक यानी इनके जो आपका वेतन है 22,500 के अनुसार ही मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड जो नियुक्त नियमावली रद्द हो चुकी है उसको लेकर के अभी भी उपापों की स्थिति बनी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शिक्षक भर्ती जो आपकी कहें पारा शिक्षक भर्ती या सहायक अध्यापकों की भर्ती 2012 के बाद से बंद है, लेकिन यहाँ पर नियुक्त में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, इसी के कारण से भर्ती बंद है। लेकिन अब इसमें जो है आरक्षण के हिसाब से जो है चीज़ें की जाएंगी। अभी भी जो मामला आप सभी लोगों का है, यहाँ पर जो है उपापोह की स्थिति इसलिए बनी है, नियमावली रद्द है। अब या डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाने पर देरी होगी। इसी के बिहार पर यहाँ पर जो है ये अब 26,000 लगभग के सहायक अध्यापकों की नियुक्त होने जा रही है। तो जितने भी टेट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और जल्द ही आप सभी लोग जो है यहाँ पर सहायक अध्यापक बन सकते हैं, और आप सभी लोग अपना जो है एक शिक्षक के रूप में योगदान दे सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली अपडेट की। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपके माननीय जस्टिस पंकज भाटिया जी की बेंच से सामने निकल कर आई है। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है निर्णय सुनाया है, और निर्णय ये है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिले पैसे से नौकरी दौरान हुए अधिक भुगतान की वसूली करना गलत है। ये जो बात कही गई है, कोर्ट ने पीएससी में प्लाटून कमांडर पद से रिटायर सुरेश चंद्र यादव और रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल सिंह से सेवानिवृत्ति के बाद की गई वसूली ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि नौकरी के दौरान किए गए अधिक भुगतान के जिम्मेदार अधिकारी से उनका दायित्व निर्वहित करते हो तो उनसे वसूली करें। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो भी वसूलियों को लेकर के आदेश था उसको लेकर के लगभग ये आदेश आ गया है, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। और ये जो पंकज भाटिया सर की बेंच है इसने बहुत ही अच्छा और स्पष्ट बात यहाँ पर रखी है। तो ये आप सभी लोगों के लिए जो भी फ्यूचर में कर्मचारी हैं उनको लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फैसला हो सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर जो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्त संचालन नियमावली को जो है रद्द किया गया था, जिसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नियुक्तियों को लेकर के जो है अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार के पास उपापों की स्थिति ये बनी है कि वो डबल बेंच में जाए या सिंगल या सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग ऐसा करने में कम से कम 6 माह की जो है समय लग सकता है, और 6 माह के समय के अंतर्गत अगर जो है सरकार की तरफ से नियुक्त नहीं की जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो अगर बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस नियमावली के बारे में, तो यह नियमावली जो है स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने जो है इसको रद्द करने की बात की थी, जिसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है कई सारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के जो रोस्टर जारी किया गया था वो भी जो यहाँ पर रद्द करना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा जो है सरकार को झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी सरकार डबल बेंच का रुख करती है या फिर ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, लेकिन इसके लिए अभी समय लगेगा। और ये जो है चीज़ें इसीलिए 26,000 जो आपके सहायक अध्यापकों की भर्ती है वो होने जा रही है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय मुद्दा ये हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण खबरें आप सभी लोगों के जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, शिक्षा व रोजगार से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात जो आपके अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रतीक्षा सूची से करीब जो आपके 30 अभ्यर्थियों को जो है चयन का मौका मिल सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये भर्ती आपके 2002 में हुई थी, और वहाँ जुलाई में 2002 सन में जुलाई में आपकी ये भर्ती कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद अब प्रतीक्षा सूची से लगभग जो है यहाँ पर भर्ती होने जा रही लगभग 30 पदों की। अगली जो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबर है, जैसा कि हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं संपन्न हुई है, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समूह गाह परीक्षा में रविवार को पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी और सालवर को परीक्षा में बैठने वाले 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। यानी जो आपकी लगातार
कहें आपकी भर्तियों में जो लगातार आप सभी लोगों के साथ साल्वर और ठेकेदारों को लेकर के चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि लेखपाल भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, ऐसा ही एसआई भर्ती में चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ग्रुप सी और ग्रुप टी में भी इन चीज़ों को लेकर के बात सामने निकल कर आ रही है। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, आईएएस पीसीएस की मुफ्त कोचिंग के लिए 12,827 ने दी प्रवेश परीक्षा। और आप सभी लोगों के लिए असीम अरुण आज देंगे यूपीएससी इंटरव्यू के टिप्स। तो आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कार्यक्रम फेसबुक पेज से जो है सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे तक 5 से 5 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। आप सभी लोग इसमें सम्मिलित जरूर हों। आगे बढ़ेंगे और जो अगली अपडेट है उनका रुख करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये है आप सभी लोगों के लिए कि 63% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी खान निरीक्षक की परीक्षा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान निरीक्षक के 55 पदों की भर्ती के लिए जो परीक्षा आपकी प्री परीक्षा रविवार को ही, इस परीक्षा में 36.81% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 63.19% ने छोड़ दी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55 पदों के लिए 5601 ने कराया था पंजीकरण। ये है बेरोजगारी का आलम, क्योंकि 55 पदों के लिए बहुत जो है आप देख सकते हैं 5601 ने पंजीकरण कराया था। और अगली अपडेट, डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो रही हैं, यानी एक और शिक्षक भर्ती के इंतजार को लेकर के जो आपके प्रशिक्षु हैं वो तैयार हो रहे हैं। अभी तक 4 साल का इंतजार है, ये इंतजार कब खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट अपडेट है उनका डिस्कस। ये महत्वपूर्ण खबर है, देहरादून में आप सभी लोगों को 92% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा गया। लंबे इंतजार के बाद आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अच्छी रही। देहरादून में 92% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या कहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पर आप 76 सेंटरों पर जो परीक्षा आयोजित है उसमें 29,398 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 27,110 उपस्थित रहे, जबकि 2288 ने परीक्षा छोड़ दी। आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट का रुख करेंगे। ये खबर सामने निकल कर आई है, बोर्ड के मेधावियों का 4.73 करोड़ रुपए से सम्मान। स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2022 में राज्य या जिला स्तर पर मेरिट के स्थान में आने वाले अभ्यर्थियों को 4.73 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर ये आ गई है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आगे बढ़ कर के डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कल माननीय सीएम जी के द्वारा जो है यहाँ पर जो भी चयनित आपके साथी हैं उनको जो यहाँ पर नियुक्त पद प्रदान किया गया है। जो आपका मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्त पद प्रदान करने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। पहली बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कही है कि नियुक्तियां अब भ्रष्टाचार मुक्त होंगी। यहाँ पर यह भी बताया गया कि 5वें चरण में 123 सहायक अध्यापक 1272 प्रवक्ताओं को नियुक्ति दी गई है। अब यहाँ पर 4 चरण आपको यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं कि किस चरण में किनको जो है कितने लोगों के यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कि यूपी में बेरोजगारी की दर 2% रह गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां, 1.61 करोड़ युवाओं को रोजगार, 60 लाख को स्वरोजगार से जोड़ा। कितनी सच्चाई ये आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक भर्ती ना आना सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि 63% ने यूपीपीएससी की परीक्षा छोड़ी है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये थी आज की आपकी महत्वपूर्ण खबरें जो आपके रोजगार से और शिक्षा से जुड़ी हुई थी, जो विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने प्राप्त की हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे बढ़ कर के सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर अब तक डिस्कस की उनका सार जानेंगे। तो यहाँ पर सार यही निकल कर आ रहा है कि 6800 केस का जो फाइनल जजमेंट शेष है उसको लेकर के बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को उचित और फाइनल जजमेंट देखने को मिलेगा। अब ये विंटर वेकेशन की बात पर कितनी सच्चाई सामने निकल कर आती है, या जो आपके
आपकी अन्य जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उनका क्या रुख हो सकता है। और बीएड वर्सेस बीटीसी में 69 शिक्षक भर्ती के रोल पर हमने कल ही चर्चा की है वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं तो वहाँ पर जाकर के वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। और ये झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी सहायक अध्यापकों की भर्ती करने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे नियमावली को लेकर के बहुत बड़ा झटका भी लगा हुआ है और उसको लेकर के क्या करता है देखने वाली बात होगी। और फ्यूचर में कर्मचारियों के हितों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच की बहुत बड़ी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी जो है फैसले की जो उम्मीद थी वो आ चुकी है और जो है साथियों को इसका फैसला मिल चुका है। और साथ में यहाँ पर आप सीएम के द्वारा जो लगातार वितरण किया जा रहा है, हम यही आशा करेंगे कि 6800 साथियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र का वितरण माननीय सीएम योगी के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहें। और यहाँ पर भी विचार यही चल रहा है कि कितनी जल्दी इस मुद्दे को पटाक्षेपित किया जाए। तो आई होप जो ये चीज़ें यहाँ हमने स्पष्ट की, डिस्कस की, वो बहुत पसंद आएंगी आपको। और अगर चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।